हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से आने वाला ब्लू दे चांस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शनेल का एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेगरेंस है ब्लू दे शनेल। तो ये उसको कॉपी करता है या फिर आप कहिए कि उसका क्लोन है या फिर उससे इंस्पायर्ड है। तो इस परफ्यूम के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक तरह से ये रिव्यू वीडियो है और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें हमने इस परफ्यूम के बारे में थोड़ा बहुत बात किया है। तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम डिटेल में बिल्कुल बात करने वाले इस परफ्यूम के बारे में। तो सबसे पहले हम बॉटल को बाहर निकाल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि बॉटल दिखने में कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि बॉटल को भी कॉपी करने की कोशिश करी गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कैप है ना, इसको आप कोई मैग्नेटिक कैप मत समझिएगा और ये बहुत ही इसमें जो है अच्छे से फिट नहीं हो पाता है। तो इसलिए कभी भी आप गलती मत करिएगा इसको ऐसे उठाने की, कैप पकड़ करके उठाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो बॉटल नीचे गिर जाएगा और फूट सकता है बॉटल। तो दिखने में आप देखिए कि कैसे इसको जो है कॉपी करने की कोशिश करी गई है। मतलब जो ओरिजिनल ब्लू दे शनेल है उसके बॉटल को भी कॉपी करने की कोशिश करी गई है ताकि लोगों को पता चले कि ये किसका क्लोन है। तो अब आइए बात कर लेते हैं इस परफ्यूम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो सेंट प्रोफाइल हम इसकी जानेंगे। इसके अलावा इसके परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम सेंट प्रोफाइल पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल ब्लू दे शनेल है आप उसके नोट्स यहाँ पर देख लीजिए। नोट्स ब्रेकडाउन आपको पहले से पता हो, आप देख लीजिए, हमने स्क्रीन पर दे दिया है। अब बात करते हैं सेंट प्रोफाइल की कि ये एक्चुअली में है कैसा। हमने इसको इस्तेमाल किया है और काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में हमने इसको इस्तेमाल किया है और काफ़ी दिनों तक हमने इसको इस्तेमाल किया है ताकि हम इसको पता कर सकें, इसके बारे में अच्छे से जान सकें। तो देखिए ये जो सेंट प्रोफाइल है ना, मतलब कि जो फ्रेगरेंस है ये जेस्टी, सिट्रसी, मिंटी एलिमेंट भी इसमें आता है क्योंकि इसके नोट्स में, टॉप नोट्स में मिंट है। और हल्का सा आपको फ्रूटी भी मिलेगा, मतलब फ्रूटीनेस भी आपको महसूस होगी क्योंकि इसमें पाइनएप्पल का भी नोट है जो कि मिडल में है। इसके अलावा जेरेनियम का आपको नोट पता चलेगा। क्रीमी भी है क्योंकि उसमें सैंडलवुड का भी नोट है जो कि बेस में है। इसके अलावा ये वुडी है और ये मतलब कि अच्छा खासा इसमें जो है वुडीनेस महसूस होता है, फील होता है क्योंकि इसमें सीडार वुड है। तो उसकी वजह से एक जो है वुडीनेस का भी एहसास होता है अच्छा खासा। और अब बात करें मेन अकॉर्ड्स के बारे में, तो जो ओरिजिनल ब्लू दे शनेल है आप उसके मेन अकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। हमने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। तो कुछ उसी से मिलते जुलते इसके भी मेन अकॉर्ड्स हैं, जैसे कि सिट्रसी, फ्रेश एरोमेटिक है, ये स्पाइसी है, वो भी फ्रेश स्पाइसी है, वुडी है, हल्का सा क्रीमी, माइल्ड फ्रूटी है। तो ये हमें पता चला है इसका इस्तेमाल करने के बाद। और अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसा ये परफॉर्म करता है, इसकी लॉन्जेविटी कितनी है, प्रोजेक्शन कैसा है, सियाज कैसा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लॉन्जेविटी के बारे में। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लॉन्जेविटी इसकी वेरी करेगी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग इन्वायरमेंट में। तो जहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, जहाँ का मौसम कम ह्यूमिड वाला होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, वहाँ पे हो सकता है कि इसकी लॉन्जेविटी अच्छी मिले या अच्छा खासा चल जाए। लेकिन गर्म मौसम में, ख़ास करके चिलचिलाती हुई धूप में, एकदम कड़ी धूप हो या फिर ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे में इसका पता नहीं चलता है, बहुत ही जल्दी जो है ये उड़ जाता है या फिर आप कहिए कि वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। तो हमने इसका इस्तेमाल गर्मियों में भी किया है और कुछ सर्दियों में भी किया है, मतलब नॉर्मल मौसम में भी किया है। तो जो हमें इससे लॉन्जेविटी मिली है गर्मियों के मौसम में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, मतलब 3 घंटे तक पता चलेगा। उसके बाद पता नहीं चलेगा कि आपने परफ्यूम लगाया है या फिर नहीं। ना तो आपके आसपास वालों को पता चलेगा, मतलब जो बिल्कुल आपसे चिपक कर रहेंगे, एकदम साथ में रहेंगे, उनको भी नहीं पता चलेगा अगर गर्मी बहुत भयंकर वाली है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ख़तरनाक वाली है तो। इसके अलावा जब मौसम नॉर्मल हो, जैसे कि अगर रेनी सीज़न हो, बारिश हो, या फिर जो है थोड़ा सा ठंडा मौसम, हल्की सी विंटर पड़ रही हो हो सकता है कि ये 5 घंटे तक चल जाए। तब आपको 5 घंटे तक इसकी लॉन्जेविटी मिल सकती है, 5 घंटे तक महसूस हो सकता है।
और कभी कभी को ये 5 घंटे से ऊपर भी जा सकता है, 6-7 घंटे तक भी जा सकता है, अगर जो है मौसम अच्छा हो तो, मतलब बढ़िया मौसम हो, सुहाना मौसम हो, या फिर ठंड हो, थोड़ी बहुत ठंड हो, तब आपको ये अच्छी लॉन्जिविटी देगा। तो 5-6 घंटे तक आपको लॉन्जिविटी मिल जाएगी, हो सकता है कि 7 घंटे तक भी मिल जाए। कपड़ों पर मैं बात कर रहा हूँ, कपड़ों की बात कर रहा हूँ, स्किन पर नहीं। स्किन की अगर मैं बात करूँगा तो हमने स्किन पर इसको बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, स्किन की भी अभी हम बात कर लेंगे। तो कपड़ों पर ये इतना टिकता है, अगर मौसम अच्छा हो तब मैं बता रहा हूँ कि 5 से 6 घंटे, या फिर जो है बहुत ज़्यादा 7 घंटे। अच्छा होने का मतलब ये है कि ठंड हो हल्की तो जो है ये चल जाता है, अच्छी इसकी लॉन्जिविटी मिल जाती है। अदरवाइज़ गर्मियों में बिल्कुल पिट जाता है ये। तो लॉन्जिविटी के मामले में कुछ खास नहीं है। और वैसे भी जो फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं गर्मियों में, और उनकी लॉन्जिविटी वैसे भी वीक होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन इसका हैवी है, ये मानना पड़ेगा। प्रोजेक्शन इसका अच्छा खासा है, 3 फीट 4 फीट तक ये प्रोजेक्ट कर जाता है। ये हैरत वाली बात है, मतलब कि ये कैसे हो रहा है कि लॉन्जिविटी इतनी कमज़ोर और जो है प्रोजेक्शन इसका इतना अच्छा, सियाज भी अच्छा खासा क्रिएट करता है। तो कितनी देर तक ये प्रोजेक्ट करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मियों में इसकी लॉन्जिविटी कम हो जाती है। तो गर्मियों की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आप 1 से 1.5 घंटे तक मैक्सिमम ये प्रोजेक्ट करेगा। वो भी शुरू के जो आधे घंटे होंगे उसमें इसका प्रोजेक्शन अच्छा होगा, हैवी प्रोजेक्शन होगा, दूर तक जाएगी इसकी खुशबू। लेकिन उसके बाद मतलब कि आधे घंटे गुजर जाने के बाद जब ये थोड़ा सा सेटल होगा अच्छे से, तो इसका प्रोजेक्शन वीक हो जाएगा। तब आप मान के चलिए कि 2 फीट या 1 फीट के आसपास हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद 1 फीट के आसपास महसूस होगा। और मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक गर्मियों में ये प्रोजेक्ट कर सकता है। तो समझ लीजिए कि अब 1.5 घंटे तक पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल आपके आसपास ही हो जाएगा, 1 फीट के दायरे में, 1 फीट के अंदर अंदर ही महसूस होगा ये। फिर उसके बाद इसकी खुशबू जो है वीक पड़ने लगती है और आपको ही फिर महसूस होगा, या फिर जो आपके बहुत करीब हो, बहुत पास हो, उसको महसूस हो सकता है। और अगर हम बात करें नॉर्मल मौसम की, जब थोड़ी सी ठंड हो या फिर रेनी सीज़न हो, तो उसमें थोड़ा सा ये अच्छा प्रोजेक्ट कर सकता है और थोड़ा देर तक प्रोजेक्ट कर सकता है। आप मान के चल सकते हैं 2 घंटे तक प्रोजेक्ट कर सकता है ऐसे मौसम में। और प्रोजेक्शन मैंने बताया कि 4 फीट तक, तो क्योंकि मैंने इसको एक बार लगाया था और मेरा एक फ्रेंड आ रहा था और वो लगभग 4 फीट दूरी पे था मुझसे, तो उसको पहले से ही पता चल गया था कि मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है। और लगभग जो आधे घंटे हो गए होंगे जब मैं लगा करके अप्लाई करके इसको बैठा हुआ था, तो वो आ रहा था दूर से, तो उसको पहले से ही पता चल गया था। तो प्रोजेक्शन तो इसका शुरू में काफ़ी हैवी रहता है, अच्छा खासा ये प्रोजेक्ट करता है, 4 फीट कोई मामूली नहीं है। इसके अलावा अब जैसे जब प्रोजेक्ट अच्छा करेगा तो सियाज भी अच्छा बनाएगा ये। जब आप इसको वियर करके और बाहर निकलेंगे तो आपके आसपास सराउंडिंग में लगभग आप 3 फीट तक तो मान ही सकते हैं कि ये सियाज क्रिएट करेगा, और आप गुजर करके जाएंगे तो वहाँ पे इसकी खुशबू महसूस होगी। लेकिन यही है कि लॉन्जिविटी क्योंकि इसकी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा देर तक ये प्रोजेक्ट भी नहीं करेगा और ज़्यादा देर तक महसूस भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हैं 2 घंटे, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है वही हम आपको बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेगरेंस के बारे में, खुशबू के बारे में कि ये खुशबू है कैसी, किन लोगों को पसंद आ सकता है ये और किन लोगों के लिए है ये, कौन लोग इसको ले सकते हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये मास प्लीज़र खुशबू है, मतलब कि एक ऐसी खुशबू जो कि सबको पसंद आए, हर किसी को ये पसंद आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी किसी को पसंद आए और किसी को ना आए, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर किसी को पसंद आनी चाहिए। ये ऐसी खुशबू है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये काफ़ी अपीलिंग है, प्लेजेंट है इसकी खुशबू, मूड अपलिफ्टिंग वाली है, मूड को अच्छा बनाने वाली खुशबू है, काफ़ी स्मूथ है, बहुत स्मूथ है और सॉफ्ट भी है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से इसकी जो लॉन्जिविटी है ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा देर तक ये जो है टिकता नहीं है, और न बहुत ख़तरनाक वाला इसका प्रोजेक्शन है, घंटों घंटों तक रहने वाला। इसी वजह से शायद कि क्योंकि ये स्मूथ भी है, सॉफ्ट सा भी है, एक सोफिस्टिकेटेड और हाई क्लास की फीलिंग देने वाला ये परफ्यूम है। तो जब आप इसको वियर करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो आपको फील आएगी। इसको सिग्नेचर सेंट भी आप बना सकते हैं अपना।
तो मेरे ख्याल से ये जो परफ्यूम है ये यंग जनरेशन जो नौजवान लोग हैं, जवान लोग हैं, उनको पसंद आने वाला है। ख़ास करके जिनकी उम्र 18 से ले करके आप मान के चलिए 25 के आसपास है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बाकी ये हर किसी को पसंद आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये युवा पीढ़ी के लिए ज़्यादा है, मतलब उन पे ज़्यादा सूट करेगा और उनको ज़्यादा पसंद आएगा। और जो मेच्योर नोज़ेज़ होती हैं, जो मतलब कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, वो नोज़ेज़ जो है मेच्योर रहती हैं थोड़ी सी, तो हो सकता है कि उनको कुछ खास ना लगे। इसके अलावा ये एक ऐसा परफ्यूम है कि इसको हर सीज़न में लगाया जा सकता है, हर ओकेज़न पे लगाया जा सकता है, लेकिन ख़ास करके ये ऑफिसेस के लिए बहुत अच्छा है, या फिर जो कॉलेज वगैरह जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये एक फ्रेश फ्रेगरेंस है, फ्रेश की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए आप इसको बहुत ही ख़तरनाक वाली सर्दियों में ना लगाएं, इसको अवॉइड करें लगाने से। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप लगाएंगे तो इससे कोई जो है दिक्कत होगी या इरिटेशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये एक फ्रेश परफ्यूम है, तो सर्दियों में इसको अवॉइड करना चाहिए है। और गर्मियों के लिए तो सबसे अच्छा है, गर्मियों में खूब लगा सकते हैं, और जब मौसम नॉर्मल हो तब भी इसको लगाया जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ना ठंडी हो, बराबर मौसम है तो उसमें भी लगाया जा सकता है। लेकिन गर्मियों में ये खूब खिलता है, मज़ा आता है गर्मियों में लगाने में। लेकिन गर्मियों में लॉन्जेविटी इसकी नहीं मिलती है और पिट जाता है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये परफ्यूम परचेज़ करना हो तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से चाहें वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।